अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का वक्त है और अभी मैं आपको बताने लगी हूँ स्क्वायर कट का ड्राफ्ट। स्क्वायर कट के लिए आपने एक ब्राउन शीट ले लेनी है, ये देखें, और इसको इस तरीके से आपने कोने में, ठीक है, कोने हैं इसके ना, जैसे कि न्यूज़पेपर होता है, आप इसके कोने मिला देते हो तकून शेप में। तकून शेप में आपने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब आपने इस तरह से लंबाई में इसको रखना है। फिर आपने ये जो कम हुआ है यहाँ पे एक और पीस लेना है डबल, जैसे ये डबल मैंने लिया है, तो आपने उस डबल पीस को इसके आगे रख देना है इस तरह से। यहाँ से मैं इसको टेप की मदद से जोड़ रही हूँ। ये मैंने आगे टेप से जोड़ दिया तकून शक्ल को। ये देखें, यहाँ से ये तकून शक्ल का है, और जब तकून की शेप में, ये देखें, इस तरीके से रखा हुआ था, ठीक है। और आगे जो है एक्स्ट्रा रखा जाता है, और मैंने उस एक्स्ट्रा को रख के यहाँ पे जब आप फैब्रिक पे स्टिच करेंगी तो यहाँ पे सिलाई लगेगी, लेकिन कटिंग के लिए पहले ये रखा जाता है। तो मैंने अब इसको टेप से इसलिए जोड़ा कि ऊपर जो ड्राफ्ट बताऊंगी उसमें आसानी हो जाए। टोटल स्क्वायर कट की लंबाई है 57.5 सेंटीमीटर। 57.5 सेंटीमीटर पे मैं एक नुक्ता लगा रही हूँ। ऊपर गैप इसलिए छोड़ी हूँ ताकि आपको ड्राफ्ट की ठीक से समझ आए। कुल लंबाई हमें कितनी चाहिए थी? 57.5 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर पे ये लाइन लगा दी। अब इसकी मियानी है 20.4 सेंटीमीटर, तो 20.4 सेंटीमीटर पे लंबाई की जानिब भी एक लाइन लगा देनी है। 20.4 सेंटीमीटर पे इस तरह से एक लाइन लगा देनी है। बॉडी की लंबाई है 28.1 सेंटीमीटर। 28.1 सेंटीमीटर पे एक नुक्ता लगा देना है। अब इसी नुक्ते से हमने चौड़ाई की जानिब लाइन लेनी है। 9.6 सेंटीमीटर पे हमने एक लाइन लगा देनी है। 9.6 सेंटीमीटर पे 3.2 सेंटीमीटर पे एक नुक्ता लगा दिया यहाँ से। और अब इसकी चौड़ाई है 8.6 सेंटीमीटर। 8.6 सेंटीमीटर पे हमने दूसरी लाइन लगा दी 8.1 सेंटीमीटर पे। अब एक और गैप देना है, ये गैप देना है 3.8 सेंटीमीटर पे। 3.8 सेंटीमीटर पे हमने एक और लाइन लगा दी। अब 9 सेंटीमीटर पे हमने ये लाइन लगा दी। इस नुक्ते को इस नुक्ते से मिला देना है, यानी कि इस लाइन से मिला देना है इस तरह से। इसी के दरमियान में एक फर्जी नुक्ता लगा देना है। फर्जी नुक्ता अंदाजन मतलब एक नुक्ता लगा दिया, और 2 सेंटीमीटर हमने ऊपर की जानिब लेना है। 2 सेंटीमीटर की ऊपर लाइन लगाने के बाद ठीक है, इस तरीके से यहाँ से इसी को टच करते हुए जो 2 सेंटीमीटर ऊपर लिए, और यहाँ से इन लाइनों को टच करते हुए हम यहाँ तक आए है। 2.5 सेंटीमीटर पे यहाँ से नुक्ता लगाना है, और दूसरी तरफ भी 2.5 सेंटीमीटर पे हमने दूसरी जानिब एक नुक्ता लगाना है। 2.5 सेंटीमीटर एक तरफ से, 2.5 सेंटीमीटर दूसरी तरफ से। ये क्या हो गया हमारा? नेफा। तो नेफे की लाइन आपने इस तरह चौड़ाई में लगा देनी है, ठीक है। बॉटम की जो चौड़ाई है वो है 7.1 सेंटीमीटर।
7.1 सेंटीमीटर बॉटम की चौड़ाई है इस तरीके से। ठीक है, अब दरमियान में भी अंदाज़न एक नुक्ता लगा रही हूँ 7.1 सेंटीमीटर पे, इसकी लाइन मिलाने के लिए 7.1 सेंटीमीटर पे यहाँ से भी नुक्ता लगाया। ये नुक्ता इसलिए लगाया ताकि हम इस लाइन को, जो पांचा भी कहते हैं इसे, बॉटम भी कहते हैं, यहाँ तक हम मिला सकें। तो ऐसा लगे जैसे वही एक ही लाइन वही आ रही है, लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ, ऐसा ना लगे कि कोई लाइन आपने अलग लगाई है। एक ही लाइन में आपने इस तरीके से आना है। ठीक है, लाइनें जब लगाते हैं कोशिश क्या करें, लाइनें ये ना दिखें कि अलग अलग हैं, दरमियान में एक नुक्ता लगाएं। यानी कि ये तो हाफ अलग हो गया, बाकी का जो हाफ बचता है इसके दरमियान में आपने फिर एक नुक्ता लगाना है। मतलब इस नुक्ते से इस नुक्ते के दरमियान में आपने एक और नुक्ता लगाना है। और आपने 6 पॉइंट बाहर की जानिब लेने हैं। 6 पॉइंट पे मैंने ये लाइन लगा दी और ऊपर से इस तरीके से इसी को टच करते हुए आपने गुलाई की जानिब इसी में आपने ये लाइन शामिल कर देनी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के कटिंग करें। यहाँ से क्या समझ आया इस स्क्वायर कट से? आपको एक तो ड्राफ्ट का पता चला कि ड्राफ्ट किस तरीके से किया जाता है। दूसरा आपको ये पता चला इससे, ये देखें ये जितनी हिस्सा है टोटल के बॉटम किस तरीके से रखा जाता है। जैसे वो नेफे का हमने किया, फिर ये घुटने वाली जगह है, यहाँ पे घुटना आता है, यहाँ पे जो पिंडली होती है हमारी मोटी होती है यहाँ पे, तो ये वो कटिंग, मतलब कटिंग का एक तरीका आपको पता चला। बाकी आप किसी की भी कटिंग करेंगे, ज़ाहिर है फार्मूला तो चेंज होगा। तो ये तो फार्मूला आपको मैंने दिया है। तो जब आप कटिंग करती हैं यहाँ से आपको ये सीखने को मिलेगा कि किसी का भी जब आप कटिंग करती हैं स्क्वायर कट पंजामा, तो उसको किस तरीके से कटिंग करेंगी। ये ऊपर से भी आ सकती है क्योंकि लाइनें लगी हुई हैं, तो मैं नीचे से जा रही हूँ। ऊपर से भी वो तरीका भी ठीक है, लेकिन ये लाइनें लगी हुई हैं तो ऊपर से नीचे से जाना यहाँ से कोई मसला नहीं होता। मतलब दोनों तरफ से कटिंग की जा सकती है। और जब लाइनें लगी हों तो फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं होती। जैसा कि हम पैटर्न भी वैसे इसलिए बनाया जाता है ना कि जब हम फैब्रिक पर कटिंग करते हैं तो कोई मसला ना हो। यहाँ पे पूरा जो मुकम्मल कटिंग का कोर्स होता है, जो बड़े बड़े इदारों में आप महंगी फीसें दे के आप सीखते हैं, वो इसी चैनल पे मैंने आपको सिखा दिया। जब आप इदारों में जाएंगी, टेलर के पास जाएंगी, तो टेलर तो आपको दूसरे शायद सादा तरीक़ों से भी सिखाए, कुछ हद तक वो ड्राफ्टिंग भी करवाएंगे, लेकिन यहाँ से जो मैंने आपको सिखाया ये सिर्फ आपको बड़े बड़े इदारों में सीखने को मिलेगा। और जो फैशन डिज़ाइनर के कोर्स करती हैं ना लड़कियां, वही उन्हीं को इस तरीके से सिखाया जाता है। तो ये देखें, ठीक है, इस तरीके से इसकी कटिंग की जाती है। ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह।